अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मीरे कारवां के प्लेटफॉर्म पे फौजिया काजी मेंटल हेल्थ के सेशन के साथ आपके सामने हाजिर है। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस। वी आर वेरी मच हम्बल्ड एंड इंशाल्लाह इन सेशंस को और इस कारवां के थ्रू हम इन तमाम प्रोसेसेस को और सेशंस को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने कहा था कि जो हमारी गेस्ट स्पीकर है उनसे हमने वादा भी लिया हुआ था और उनसे हमने कहा था कि प्लीज आप हमारे अगले चंद सेशन में हमारा साथ दीजिए। शी इज हियर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी एक बज़ वर्ड भी हो गया और हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ पाई भी बहुत जाती है। So today we are going to talk about depression. इस वाले से बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, but I am going to invite my बहुत लवली हमारी एक बच्ची है, मिस आमना जबीन बेग, who is a clinical psychologist and therapist. उन्होंने लास्ट सेशन में भी हमारा बहुत साथ दिया और हमें बड़ी की इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे दी। So मिस आमना, welcome on board and welcome to this session. Thank you so much for having me. It's a pleasure being with you all again. Amna, before proceeding towards the topic, हम चाहेंगे, हमारी ऑडियंस चाहती है और हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रो दोबारा से दे दीजिए ताकि कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी है और ऑफ कोर्स देयर वुड बी सब्सिक्वेंटली ऐसा भी होगा कि कुछ लोग शायद आपकी तरफ रेफर भी हो जाएं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट आप अपना ब्रीफ इंट्रो दे दें, उसके बाद फिर हम सेशन का आगाज़ करेंगे। थैंक यू। Okay, so I primarily am a certified pilot, the pilot who can fly airplanes. But as you know that it is really necessary कि आपके पास एक degree हो. So my father asked me कि psychology पढ़ो, it's a good subject. Initially, I had to be honest, I didn't know much about psychology. But once I studied, I did my bachelor's. I realized it's an amazing subject. And graduation के फौरन बाद I started to work with different NGOs. I worked with individuals. मेरे पास काफ़ी young adults आते थे, teenagers आते थे, अब माशाल्लाह बच्चे आते हैं. So I gained a lot of experience, you could say, through dealing with a lot of people. And Alhamdulillah, by now I am working with a well-reputed school, dealing with children with behavioral issues as well as, you could say, the ones with learning problems. And here I am. Oh, great. मतलब मैं सोच रही थी इतनी छोटी सी यंग सी बच्ची और इतना कुछ बड़ा बड़ा कर रही है, तो मुझसे तो ये जार्गन्स भी नहीं मुझे समझ आते। एनीवेज, गॉड ब्लेस यू और अल्लाह आपको और भी आगे तरक्की दे। सो आमना, ये जो आज का जो टॉपिक है, जो कि हमने डिप्रेशन का टॉपिक सेलेक्ट किया है, आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में शायद प्रीवियसली इतना सिनेरियो और इतनी डिस्पैरिटी और इतने क्या कहते हैं अनइक्वल सिचुएशंस नहीं होती थी। आज के इन्वायरमेंट में स्ट्रगल भी बहुत है, स्ट्राइविंग भी बहुत है, लेकिन साथ ही साथ इस सारी कश्मकश में कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई किसी लेवल पे जो है डिप्रेशन का शिकार होता है। तो पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बताइए हमें कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या इसकी वजह जो Okay, so we perceive depression कि आम सी चीज़ है, आप everyday basis पे depressed feel करते हो, but actually depression इससे कई ज़्यादा serious चीज़ है. Depression में आपका एक total, you could say, a lack of happiness, आपको खुशी महसूस नहीं होती है. ये मैं बहुत सिंपल अल्फाज में बताने की पूरी कोशिश करूंगी और इसको जितना कम साइंटिफिक करूं उतना बेहतर होगा, क्योंकि we have a lot of people coming from different backgrounds. इसमें एक तो आपको उदासी हर वक्त महसूस होती है, आपको जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों से आप खुश होते थे आपको उनमें अब खुशी महसूस नहीं होती, वो काम करने में खुशी महसूस नहीं होती. फिर आपकी भूख में कमी पेशी आ जाती है और वो ऐसी कमी पेशी होती है कि वो बाकायदा नजर आता है, या वजन बढ़ जाना या वजन गिर जाना. उसके अलावा आपको आपका एक बिलीफ बन जाता है जैसे आप कुछ करने के लायक नहीं हो, या आपसे कुछ होएगा नहीं जिंदगी में, या फिर दुनिया आपको पसंद नहीं करती है और हर किसी को आपसे मसला है.
ये डिप्रेशन के हमारे जो जनरल यूथ एंड जनरल पॉपुलेशन यंग एडल्ट की पर्टिकुलरली उसमें ये सिम्टम्स नजर आते हैं। और ये चीज सिर्फ 1-2 दिन या एक आध हफ्ते की बात नहीं होती है, ये महीनों तक ये कांस्टेंट स्टेट होती है, जिसकी वजह से बंदा जैसे पढ़ाइयों में पीछे रह जाता है, अपनी जॉब में पीछे रह जाएगा। वो चीजें जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है करना, उन सब में से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो ऑब्वियसली ये आगे बढ़ता जाता है। इट्स लाइक यू कुड इट्स लाइक अ कैंसर जो कि फैलता जाता है इंसान के अंदर ही, एंड इट इवेंचुअली डिवावर्स द पर्सन। सो दिस इज व्हाट डिप्रेशन इज। आई थिंक थोड़ा सा थोड़ा सा इंटरनेट हाँ कनेक्टिविटी, यस, इट डजंट मैटर, वो जाहिर है आईटी। जी, कंटिन्यू कीजिएगा आमना। या तो डिप्रेशन से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसको टाइमली डिटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आई गेस यही हमारा फोकस है आज के इस सेशन में। अब तो मैंने बता दिया कि डिप्रेशन है क्या। अब इसमें मैं पहले ही एक आप कह सकते हैं डिस्क्लेमर दे दूं सबको कि आपने अगर आपके 1-2 सिम्टम्स है, आपने ये नहीं सोचना कि आई एम डिप्रेस्ड। हमें कुछ कभी कभार हमें बहुत अच्छा लगता है सोच के अच्छा यार मैं तो बीमार हूँ, एंड वी कंसिडर इट to be an easy escape from our responsibilities. No, unfortunately हमारी responsibilities हमारी हैं और हमें पूरी करनी है। हम उनसे escape करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। So कुछ symptoms हैं जो आपको फील होंगे कि आप में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो। आप डिप्रेस्ड तब हो कंसिडर किए जाओगे जब आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक विजिबल डिक्लाइन आएगा। दूसरों को भी नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा, और आपको ये फील होगा कि ओके बस अब मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, how do you detect it and how do you manage it? So this is what I believe is the crux of today's session. How do you detect it? पहली बात तो ये कि you know the symptoms already. अब आपको symptoms बता दिए गए। आपने लेट्स से पहला सिम्टम डिटेक्ट कर दिया है कि आप कॉन्स्टेंटली सैड हो, आप कॉन्स्टेंटली यू फील अ लैक ऑफ मोटिवेशन टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स वेयर यू नो इट शुड रिंग अ बेल कि अच्छा ठीक है, ये एक नेगेटिव सिम्टम, एक बुरा सिम्टम है मेरे अंदर। बट आर यू फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ अदर सिम्टम्स एज वेल? क्या आप में लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ और लॉस और इंक्रीज ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, हाँ ये सब चीजें भी हैं? अगर नहीं है तो ठीक है, यू आर स्टिल सेफ। बट अगर है तो ऑब्वियसली यू नीड टू लुक मोर इनटू इट। इसमें फिर आपकी एक पर्सनालिटी टाइप भी आ जाती है। If you're generally a person who likes to keep everything inside, doesn't like to vent out, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे वैसे ज्यादातर हमने यही सुना है कि रोना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, मतलब कमजोर लोग रोते हैं। I personally believe that रोना is a way of letting those emotions come out. आप किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के सामने रो, या आप मेरा समझना ये है कि जब आप किसी के सामने रोते हो, ट्रस्टवर्दी इंसान के सामने, उसका ज्यादा अच्छा असर होता है। तो मतलब ये चीजें हैं कि आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से आपको पता चलता है कि ओके आई एम देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई माइट हैव डिप्रेशन, आई माइट बी मोर वल्नरेबल। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका एनवायरनमेंट, आपका नजरिया। I think that there is a okay, there is an internet issue again. जी Amna. Acha, if it's from my side, I can change the connection and I'll see if it works out for us. I'll need a second for this. Am I still connected? Yes, you are, Amna. You can keep talking. Yes. Okay, Amna. So I'm just trying to keep a backup plan here for my internet connectivity in case it goes bad from my side. So yes, where was I? Yeah, I was on personality. And the environment. I had moved on to the environment. So your environment also matters a lot, whether you have a motivating, family members, you have
motivating friends, or you have the kind who would constantly highlight your setbacks and your weaknesses. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आप कह सकते हो कि उनकी प्रेजेंस की वजह से आपके चांसेस ज्यादा होते हैं डिप्रेशन के। फिर कुछ आपकी डेवलप्ड हैबिट्स होती हैं, जैसे जी जी प्लीज कंटिन्यू जी आमना कंटिन्यू। ओके, सो इन चीज़ों के साथ कलेक्टिवली ये होता है कि आपके डिप्रेशन की तरफ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और देन अगेन यू सी कुछ डेवलप्ड हैबिट्स होती हैं विद टाइम। हमारी कुछ आदत ऐसी होती हैं कि सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा करना, दूसरों पर इल्ज़ाम डालते जाना अपने लाइफ के हर मसले का, और सेल्फ विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा करना। So these are some of the common things that I'm mentioning here. अब इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं मतलब which cause depression, जो मैं इधर mention नहीं कर रही, it's because वो इतनी common नहीं है। वो general population या हमारे पास जो general एक आप कह सकते हो sample होगा जिसको जो depression से suffer करते होंगे, तो उनमें वो नहीं होंगी reasons. So these are the primary, you could say, predisposing factors जिनकी वजह से आपको depression हो सकता है, particularly the youth. All right. जी आमना। Amna, while Appa stuck, could you also talk about maybe anxiety and a lot of other terms that we use in our day-to-day life, like, oh, I'm stressed, oh, I have anxiety attacks. Like, what do they mean? If you could put light on that. Okay, stress is, you could say, a state of restlessness or a state of anxiousness because of the current scenario in your life or the current situation you are in. Anxiety is the fear of what is going to happen in the future. आप एक अपकमिंग इवेंट से परेशान होकर एंक्शियस फील करते हो, और स्ट्रेस जो आपके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, द एक्स्ट्रा बर्डन्स दैट यू हैव, उनकी वजह से यू फील स्ट्रेस्ड आउट। Commonly हम कहते हैं, particularly the working population, is that I feel stressed out because of my the workload at my office, or I feel stressed out because I have to take care of my children as well as my office work. So वो ये होता है कि जितना आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारियों की वजह से एक बोझ आ रहा है, it gives you this feeling of anxiousness, and it gives you this feeling of that you can't do it anymore. That is stress. And anxiety, the fear of what is to come in the future. So yeah, these are the common terminologies that we use. Yeah. So Amna, thank you very much for this. मतलब एक insight आपने हमें एक common अल्फाज में बता दिया। Why it's very important कि हम अपने आप को जो है डिप्रेशन से बचाएं और इसको फिक्स करें। जब इस तरह की सिचुएशन सेल्फ असेसमेंट के बारे में लग कैसे अपने आप को इस और कैसे इस चीज को फिक्स किया जा सकता है? Why it's Okay, I believe question complete हो गया, and जो मुझे समझ आई है उसके हिसाब से, why is it important to ensure that in case we have depression we get it treated, or if we are at the verge of having depression तो हम उसको रोक लें। अच्छा, डिप्रेशन सुनने में हम सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि जिसको डिप्रेशन है वो बेचारा सफर कर रहा है। इट इज ट्रू, वो सफर करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द के तमाम लोग सफर करते हैं, जैसे कि उसके जैसे वालिदैन हो गए, जैसे कि पार्टनर हो गया, बच्चे हो गए, डिपेंडिंग ऑन यू नो व्हाट फैमिली दैट पर्सन हैज। एंड एक इंसान के घर में इस चीज से सफर करने की वजह से काफी जिंदगियां अफेक्ट होती हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आपके घर के सरबराह को ही हो, या आपके घर में वालदा को ही हो, या आपके सिग्निफिकेंट अदर को ही हो तो ही मसला हो सकता है। अगर बच्चों को भी हो
तो भी मसला हो सकता है, because it leaves an impact on the whole household. So sometimes, let's say an individual is not motivated to get back on track for themselves, but they have to look at it this way कि अपने family के लिए हमें इस चीज से लड़ना है, क्योंकि वही बात कि you would be saving so many lives one way or another. Now, saving a life doesn't necessarily mean कि आप किसी को death से बचा रहे हो. It also means you make someone's life better, worth living. You make it fun, and that is why it is really important to treat depression. Okay, Amna. Okay, like हम कर लेते हैं treat. पर अक्सर ये होता है कि आपने जैसे हम लोग पढ़ते थे कि मैन हु वाज हॉस्पिटल में जो आप सिम्टम्स पढ़ रहे होते हैं, तो सिम्टम्स पढ़ते हुए आपको लगता है कि आपको वो बीमारी है. आप कैंसर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा आपको बीमारी है. आप किसी और बीमारी के पढ़ते हैं आपको लगता है आपको कोई हार्ट इशू है. डिप्रेशन भी आई थिंक कुछ ऐसा ही है कि जब आप इसके बारे में खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, डाउन तो कभी कभी मैं भी फील करती हूँ. अच्छा, आजकल मोटिवेशन तो मेरे पास भी नहीं है. तो जब आप सेल्फ डायग्नोज करने के चक्कर में खुद को फॉल्स डायग्नोज कर रहे हो, और तो फिर मतलब क्योंकि अब बात ये हुई ना, आपने कहा कि हमें फिक्स करना चाहिए, लेकिन क्या पता फिक्स करने के लिए कुछ हो ही ना, तो हाउ डू यू इंश्योर कि बंदा yeah, it's actually there, like what's the mechanism to assure the disease? The thing is that, matlab, I really find it interesting that when people just for the sake of saving money they try to diagnose themselves through Google. That's an interesting thing because I've done it too. We all have done it once in a while. हमारा psychology में पूरी branch है which focuses on figuring out which disorder the person has. It is called psychological testing. So if you go to a professional psychologist or a psychiatrist, they are going to find out कि क्या आपको डिप्रेशन है या नहीं, और अगर है तो किस लेवल पे है, क्या आपको थ्रू थेरेपी ही ठीक किया जा सकता है या आपको मेडिकेशन की साथ जरूरत है along with therapy. So there are so many ways, but I would never suggest कि आप symptoms पढ़ के खुद को diagnose करो. Even हम psychologist भी symptoms जब पढ़ते हैं हम खुद को diagnose नहीं करते, क्योंकि the most interesting thing about this is that there is a time period. अगर उस time period तक आपको है, only then you can be diagnosed. और मतलब they're quite sophisticated tests in psychological testing जो आपको काफी accurate आपका level बताते हैं, फिर उसी के हिसाब से treatment होती है. So you know there is a reason कि हर field के experts होते हैं and we should trust them because उन्होंने अच्छा खासा time लगा के चीजें पढ़ी होती हैं. That is the most efficient and मतलब I personally would suggest कि इंसान जाए एक psychologist के पास, particularly the ones who focus on testing, and then actually अपने आप को consider करें, क्योंकि आप पहले ही खुद को एक stigma लगाकर बैठ जाएंगे और आप पहले ही कहेंगे कि भाई I have depression. That's not going to make it easy for you. That is actually going to make it worse, far worse. Because if I would tell myself that okay, I have to, let's say I'm somebody who is not from a who doesn't have a background in psychology, and I tell myself, all right, I'm depressed. I'm going to read more about depressed people. I might come across scary stories over the internet, and मैं बदतर से बदतर होती जाऊंगी सिर्फ ये सुन के कि डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज है. So ये बेस्ट तरीका है, going to a specialist. All right, that's great, Amna. Sorry, थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू बीच में आ रहा है. चूंकि आपने एडोलेसेंट और इन बच्चों के साथ, यंग बच्चों के साथ भी काम किया हुआ है, तो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि किसी बच्चे को अगर पता चल जाता है कि उसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं या डिप्रेशन उसको हो रहा है, तो और सब कॉन्शियसली उसको एक अंदाजा होता है, तो कैसे इस चीज से अगेन एक यूथ की में भी साइकी जाहिर है उसका जो पढ़ना है, उसके बाकी चीजें सरगर्मियां उसकी डिफरेंट होती हैं, तो कैसे ये पता चल सकेगा, कैसे वो डिटेक्ट कर सकता है वो यंग बच्चा या यूथ विदाउट एनी सपोर्ट इनिशियली के अपने फैमिली या अपने इर्द गिर्द के लोगों के थ्रू ना, उनके बगैर कैसे वो सपोर्ट गेन कर सकता है या कैसे असेस कर सकता है कि भाई मुझे शायद हो गया डिप्रेशन?
अब यूथ के साथ डील करना बहुत ट्रिकी होता है बिकॉज देयर इन अ सर्टेन एज वेयर they don't like to be told that they're wrong or you know the way they feel and the way they're Yes. interpreting their feelings is not right. So एक यंगस्टर से मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगी इफ देयर इज एनीबडी आउट देयर जो कि सुन रहा है एंड हु थिंक्स कि उसको ये मसला है, you have to sit down and first think what is it that is making you feel you were depressed or you were sad. Let's say for a moment मैं ये depressed का word भी नहीं use करती, ठीक है, मुझे sad है. What is it? क्या कोई चीज नहीं मिली? क्या कोई गोल था, गोल अचीव नहीं किया? क्या कोई लाइफ में मसला हो गया? क्या पेरेंट्स के मसले मसाइल की वजह से आप ऐसे हो? क्या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं बनती? और आर यू बीइंग बुलीड? Things like that. पहले एक बार बैठ के सोचे, ठीक है? Make a list of all the things that are bothering you, the things that make you sad. Once you make a very thorough list, ठीक है? You share it with somebody you trust. Now, unfortunately, for the youth of our society, we rarely have parents who would actively listen to their child and, you know, such problems. बच्चा कहेगा मैं उदास हूँ, I want to talk to someone. So parents would be like, हम भी तो इस उम्र से गुजरे थे, हम भी तो बड़े हो गए. भाई आपके टाइम पे वो कंपटीशन नहीं था. आपके टाइम पे एक इंसान को 2-2 डिग्रियां लेकर सरवाइव करने की जरूरत नहीं होती थी. अभी यहाँ पर एक डिग्री पे भी आपको लगता है कि am I educated enough or not? So इस यूथ के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले खुद एनालाइज करो what is it that's making you sad. If you have trustworthy people, ठीक है, मतलब for me, you know, I have noticed that obviously psychological treatment is a bit expensive because it's something which is considered more of a luxury in our society. So in my case, what I do with youngsters is that if they think they have depression, they can come to me for free for their first session so that I can actually figure out whether they have it or maybe, you know, it's just a phase. क्योंकि मैंने नोट किया यहाँ पे बहुत से बच्चे पेरेंट्स के पास जाते हैं, कहते हैं कि आई वांट टू सी अ थेरेपिस्ट, एंड पेरेंट्स आर लाइक भाई हम पैसे क्यों खर्च करें जब हमें तुम ठीक लगते हो. सो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है एंड इसको ओवरकम करने के मतलब आई एम ट्राइंग एज एन इंडिविजुअल एज मच एज आई कैन, जितना मेरा टाइम एंड मेरी ताकत मुझे अलाउ करती है. सो दिस इज व्हाट आई वुड टेल देम कि लिस्ट बनाएं और खुद से ऑनेस्ट होकर लिस्ट बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, at the end of every single day, it is you who needs to be safe and आपने खुद को बचाना है. तो आप खुद से झूठ मत बोलना कि उसकी गलती है, फला की गलती है, तो उसने मुझे ये कह दिया. You have to ensure that whatever you're writing is genuinely, you know, something that makes you sad, not something that you only took personally just because, you know, you felt like you're too sensitive. So this is what I would say for you. Right. So Amna, thank you very much. Again, एक different perspective आपने दिया. एक चीज ये है कि आज के दौर की जो कश्मकश है ना, with every segment of the society, youth है, student है, jobber है, entrepreneur है, हम लोग अपने इसके ऊपर भी जरा बताइएगा हमें कि हम शायद इस कश्मकश में हमें ये सारे सैडनेस, डिप्रेशन होता है कि हम अपने नीड्स एंड वांट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. डू यू एग्री विद दिस? और इसके ऊपर थोड़ी सी इलैबोरेशन हमें दे दे, क्योंकि अगर आप यूथ इन्वर्टेड कॉमर्स की बात करें तो यूथ बेचारा जो है ना, वो इन दोनों चीजों के दरमियान जो है ना, पेरेंट्स उनको जगलिंग करते हुए और सोसाइटी में यही इश्यू स्टैंड करता है, तो वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं. इसके बारे में बताइए. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग अभी नीड्स एंड वांट्स को उस तरह पर्टिकुलरली जो मतलब मेरे एज ग्रुप से नीचे के बच्चे हैं वो नहीं अंडरस्टैंड करते. अक्सर मैंने देखा है कि इफ अ पर्सन कम्स टू मी सेइंग दैट ही इज डिप्रेस्ड और ही इज लो, ही हैज लॉस्ट मोटिवेशन, अल्टीमेटली द कॉज इज कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला. मैं ये चाहता था या ये मैं चाहती थी और मुझे ये नहीं मिला. अच्छा क्यों नहीं मिला? मेरे फैमिली में ये चीज एक्सेप्टेड नहीं थी. अच्छा फैमिली में एक्सेप्टेड नहीं थी, फाइन, अंडरस्टैंडेबल. क्यों नहीं मिला? आई गॉट बिजी विद फ्रेंड्स एंड आई गॉट बिजी इन अदर एक्टिविटीज, सो आई कुडंट पुट अप द टाइप ऑफ हार्ड वर्क दैट आई शुड. वेरी रेयर, like it's a very rare thing for anybody, particularly youth, to admit that they went wrong somewhere. अच्छा, and you know challenge वहां पे खत्म नहीं होता. एक बच्चा एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे से गलती हुई थी, उसके बाद भी एक मसला होता है कि अच्छा अभी इसने गलती एक्सेप्ट कर ली है, अब ज्यादा चांस है कि अब वो, यू नो, सेल्फ ब्लेमिंग में चला जाएगा कि इट्स ऑल माय फॉल्ट.
सो ये आपका पहले ही समझना जरूरी है कि जिस चीज के ऊपर आप इतनी एनर्जी लगा रहे हो, क्या वो इतनी जरूरी है कि आप अपना जो एक पीस ऑफ माइंड है, एक जो आपकी हेल्दी मेंटल स्टेट है, उसको खराब कर दो. I'll give you a very strange yet a serious example. Is that there was an incident where a girl went into depression because her parents didn't buy her the phone that she wanted. They bought her a phone, but it wasn't the one that she wanted. So मतलब मैं इसके in depth नहीं जाऊंगी. Obviously there might be people who would be knowing her और जो भी है, but ये reason थी कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, जो मुझे मिला वो मुझे पसंद नहीं है. तो इसमें फिर वही बात कि माँ बाप पे तो जुल्म है ही. इंसान सबसे बड़ा जुल्म खुद पे करता है, बिकॉज अल्लाह ताला की दी हुई ये जिंदगी मजाक नहीं है. कहने को तो इंसान दुनिया में बहुत हो गए, लेकिन every human being, every single soul has its value. You are responsible for the protection of your mind, body, and your soul. So if you are letting a certain want affect your soul to this extent, then the fault is at your end. So you need to analyze, you need to sit down and think कि जिसके लिए मैं इतना havoc create कर रहा हूँ या कर रही हूँ, is it worth it? अच्छा मुझे अभी नहीं मिल रहा, मुझे बाद में मिल सकता है, तो मैं वेट कर लेता हूँ. सबर का जो एलिमेंट है ये हम में से इतना खत्म हो गया है. remember, मतलब I have been in the middle of that generation. वो जो जनरेशन जिसमें बेइंतहा का सबर था और अभी की जनरेशन जिसमें सबर बहुत कम है, मैं बीच की जनरेशन में हूँ. So I also know what it is like to be impatient. But obviously जिंदगी आपको वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सिखा देती है. तो यूथ, ये बात हमेशा आप याद रख लें, including the young adults, that you are here and you are responsible for your well-being. Nobody else is. At the end of the day, even parents are not responsible. वो एक हद तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो एक हद तक आपका ख्याल रखेंगे, उसके बाद you are responsible. तो आप ये याद रखो, जो आपकी बॉन्ड है वो ये चीज है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है. ऑक्सीजन, वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन, ये मेरी नजर में एक नीड है. नीड है ना. बॉन्ड मेरे ख्याल से मैं लौटा दूं. बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप चल सकते हो. यू लाइक इट, यू वांट टू हैव इट, चल सकते हो जी, बिल्कुल बेटर विद इट, बट उसके बगैर ये नहीं है कि आपकी सांसें रुक जाएंगी. हाँ, needs are you could say they're necessary. Wants are just to make your life a bit more fun and enjoyable. So don't let your wants take over you. Do not be enslaved to your wants. It's better to focus on your needs first. Even एक तो ये एग्जांपल दे दी. दूसरी मेरे माइंड में एक और एग्जांपल आ रही थी, बट इट स्लिप. अगर मुझे याद आई तो आई वुड डेफिनेटली शेयर इट अगेन. ग्रेट. I'm not coming to one of the. It's really important. ये जो है इसको re-emphasize करने की जरूरत है. It's not with only youth, but as you said के needs और wants को differentiate करके चलेंगे तो शायद हमारी life easy भी होगी और हम अपने जो भी objectivity है बहुत purely उस तक पहुंच भी सकेंगे और इस तरह के anxiety, depression का शिकार नहीं होंगे. हम ना हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश नजर आते हैं, वो अपनी लाइफ में अपेरेंटली जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको भी अचीव कर रहे होते हैं. अच्छा, जो नेसेसिटी है वो भी है, कुछ वांट्स जो है वो भी लकी इनफ के उनके अचीव हो रहे होते हैं या उन्होंने वो हासिल कर लिए होते हैं. डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग दे आर मेंटली इल. सो मतलब ऐसे विद दैट काइंड ऑफ पीपल हम कैसे उनके साथ, मतलब कैसे उनको असेस करें और साथ में ये कि हम कैसे उनके साथ काइंड हो सकते हैं, उन लोगों के साथ कैसे हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है. सो दैट्स क्योंकि देखिए उसके लिए एक बंदा है ना जिसको सिम्टम्स जिसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, भूख नहीं है, उसको सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही, सब कुछ हो रहा है, बट एक बंदा वो अपेरेंटली बिल्कुल खुश है, सब कुछ है उसकी लाइफ में, बट स्टिल मेंटली कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इलनेस है. सो हाउ टू बी काइंड विद सच पीपल और कैसे हम उनके साथ चलें, कैसे लेके चलें.
Okay, if the person has apparently an ideal life, सब कुछ achieve कर रहा है, or there are some people who will show signs that they're not okay, but then there would be others जो कि नहीं दिखाएंगे. The ones जो कि दिखा रहे हैं, they would be the ones who would be willing to take help. जो signs दिखा रहे हैं ना, वो they'll be willing to take help. आप उनसे बात कर लो, लेकिन again you need to, one has to analyze कि क्या आप उसकी लाइफ में ऐसी पोजीशन होल्ड करते हो कि आपके बोलने से उस पर पॉजिटिव असर होगा. ठीक है, जैसे लेट्स से आई एज ए ह्यूमन, मैं किसी एक ऐसी इंसान को देखती हूँ कि उसमें शी इज परफेक्ट फिजिकली एंड प्रोफेशनली, बट आई डू सेंस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग. ठीक है, अब मैं उसको अप्रोच खुद इससे नहीं करूंगी कि मे बी शी डजंट लाइक मी, मे बी शी हैज इश्यूज विद मी, और could be anything. I should approach somebody who she trusts, and मैं उनसे डिस्कस करके उनको कहूँ कि यार आप अप्रोच करो. Obviously wouldn't have the same impact जैसे मैं ऑब्जर्व किया और मैं उसको कन्फ्रंट करूँ किसी भी तरह, लेकिन ये है कि किसी के थ्रू अगर आप एक बार मसले को हाईलाइट भी कर लो ना, अगले की नजर में ले आओ, तो अगले उसके बारे में सोच के शायद कहीं से हेल्प ले ले. Then there are people who are not ready to accept that there is a problem, who are you could say who put most of their energies into portraying that perfect image. इस तरह के लोगों से डील करना बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि पहली बात ये कि जब आप किसी के भी थ्रू उनको ये बात समझाओगे कि there is something wrong, वो उससे ऑफेंड हो जाएंगे. आपने बना लिया एक दुश्मन. तो होता है इस तरह के केस में ना, यू जस्ट हैव टू एट टाइम्स वेट फॉर द राइट टाइम. अब वो राइट टाइम कब होता है? जब उनको एक ठोकर पड़ती है. इफ इट इज समबडी हु इज क्लोज टू यू, इस तरह की एक मैं एग्जांपल सिनेरियो क्रिएट कर लेती हूँ आपके लिए कि लेट्स से यू केयर फॉर you don't care for it, but you know a person, ठीक है, and उस person की life में कोई important इंसान है, उसके साथ मसला है. Obviously you have this soft corner for the one who is your friend, obviously not for the person who is suffering. तो the one who is your friend, आप उसको educate कर लो, आप उसको समझा दो, ठीक है, कि यार there is something wrong, and you know, I would suggest that you don't directly talk to that person, but wait for something to happen in their life जहाँ पर आप उसको ये news break करो कि I think you should, you know, go for introspection, or you know, you should look at something's wrong, something's not right. अब वही बात, ये चीज I really wish कि कभी हमारे स्कूल के करिकुलम्स में आए कि हम बच्चों को शुरू से सिखाएं be honest with yourself, and ये just not in the form of words, in the form of an actual exercise कि बच्चा जब खुद से क्योंकि ऑब्वियसली वक्त हम वालिदैन और टीचर्स मोरल वैल्यूज तो डेवलप करते हैं, पर जब हम बच्चे को खुद से सच होना सिखाएंगे ना, बच्चा अपने अंदर के मसले खुद डिटेक्ट करता है. अभी हमें इस एज में जाके इंट्रोस्पेक्शन के बारे में पता चले कि भाई इंट्रोस्पेक्शन भी एक चीज होती है जिसमें आपको बगैर किसी आउटसाइडर के हेल्प की यू कैन वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, यू कैन मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन. मेरे बचपन में ये चीज का मैंने नामो निशान तक नहीं देखा था, तो हमने भी आपसे ही सुना है. अभी मतलब इट्स अ वेरी कंप्लीट फील्ड, लाइक इट्स अमेजिंग. जैसे हम इबादत करते हैं ना, ये कुछ वैसी ही चीज है. आप जब सजदे में जाके इस्तग़फ़ार करते हो और आप अपने फ्लॉज के बारे में सोच के अपने परवरदिगार से माफी मांगते हो, introspection is somewhat a similar thing. You just sit down and you analyze your emotions, your thoughts. If something's making you angry, okay, why is it making me angry? What is it about that certain thing that is, you know, making me have this bad energy? And then आप उससे deal बेहतर कर सकते हैं. And maybe अभी ये इतना practical ना लग रहा हो, but I have actually implemented this in my life, and I tell you, I was a person with severe anger issues. मतलब मुझे जो आप लोग देखते हैं और जो मुझे 5-6 साल पहले देखते थे, वो कहते थे ये क्या है भाई. So आपको कोई चीज का आपको रोना आता है, आपको किसी चीज पे आप इमोशनल हो जाते हो, या यू नो आप अननेसेसरीली खुद को डिफेंड करते हो किसी के सामने और उसमें आपकी एग्रेशन निकल आती है. मतलब छोटे छोटे स्टेप्स आप खुद ही अपने अंदर पकड़ लेते हो कि व्हाट ब्रॉट मी हियर एट दिस, यू नो, दिस पॉइंट वेयर आई एम नॉट हैप्पी विद माय सेल्फ और वेयर माय लव्ड वंस आर नॉट हैप्पी विद मी. और एक मैं आपको चीज बताती हूँ, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन माय ओपिनियन इज बीइंग अ पर्सन, being such a pleasant personality कि दूसरे आपकी एग्जिस्टेंस को से खुश हो.
यार ये बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल perfect. इससे बहुत खुशी मिलती है, एंड इट्स Perfect, एक्चुअली perfect. अ मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ, आई वुड से. Great. Great, Amna. Things are going on and we are enjoying your discussions और आपके points को हम कर रहे हैं. Amna, almost हम शायद conclusion की तरफ हमें आना पड़ रहा है. वैसे तो दिल कर रहा है कि continue भी करें, but one of the things which is important in this scenario, आजकल ये देखिए ये साल पूरा COVID में हमारे गुजर गया. कभी हम इनसाइड द हाउस होते हैं, कभी हमें घूमने फिरने का मौका भी मिलता है. सो वी आर लाइक ये पूरा साल इसी तरह गुजर गया हमारा. सो इस तरह के सिनेरियो में जब आप मीट एंड ग्रीट और ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, तो एक अनकॉन्शियसली एक वो स्ट्रेस या एक डिप्रेशन का लेवल कहीं ना कहीं किसी लेवल पे लोगों के जिंदगियों में क्रिएट हो गया है. तो ये जो कोविड के अंदर जो सिनेरियो है, इसमें कैसे लोगों को क्या करना चाहिए? लाइक हम अभी इन हाउस हुए हैं दोबारा से, तो वीकेंड पे हमने स्टार्ट किया, मैंने और मेरे बच्चों ने. हम कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं सब मिलकर, एल्बम्स देख लेते हैं, चीजें कर लेते हैं. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? कुछ क्विक टिप्स हमें दीजिए, फिर हम कंक्लूड करते हैं. Any activity that is going to put a bit of pressure on your mind. जैसे I really like हमारे पास board games बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो एक temporary time pass चीज़ है. One more thing, you can get yourself enrolled in so many free online courses. आप EDX पे जाओ, आप Coursera पे जाओ. मतलब मैं यही सोचती हूँ कि there are so many things to do in the lockdown if you are motivated to do them. अब मतलब मैंने अभी उस दिन लिंक्डइन पे मैं एक बंदी को देख रही थी, उसने लॉकडाउन में 100 कोर्स किए, फ्री कोर्सेज इंटरनेट से. मतलब उस बंदी ने सेंचुरी मारी है. एंड और वो ऐसे वैसे कोर्स नहीं, वो सो यू नो फ्री. एग्जैक्टली. अब जब आपके पास मोटिवेशन है कि आपने अपने अपने टाइम को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, आपने अपने इस अब देखें दो टाइप के लोग हैं, जो इसको वेकेशन परसीव कर रहे हैं, या यू नो अब कह सकते हो कि एक ब्रेक परसीव करें, और दूसरा नंबर वो जो इसको एक अपॉर्चुनिटी परसीव करे ग्रोथ के लिए. आई सॉ पीपल ग्रोथ के लिए. I saw people losing weight in the lockdown जो कई सालों से weight नहीं lose कर पा रहे थे. I saw people reading so many. I am one of those who read books. मतलब throughout the lockdown I was on books and I was busy on giving online sessions to similarly जो मैंने आपको बताया था youth with different disorders, everyday disorders आप कह सकते हो. And then I did a few courses, freelancing, and मतलब I know कि everybody can't be as lucky as I am. But sometimes you gotta make your own luck. You have to. Yes, you have to. Yeah. So वही बात, आप फारिग रहोगे तो it will be depressing. थैंक यू सो मच आमना. एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि इस कोविड के क्या कहते हैं, एक स्पेस के अंदर और एक ठहराव के अंदर हमने भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की पॉजिटिवली, और लोगों के को भी कहा यार, जैसे मैंने अभी किचन गार्डनिंग स्टार्ट किया एंड माय यंगर किड ही इज विद मी. वो हाँ जी, वो उसने अभी लास्ट वीक ये किया कि पानी में जो ऑनियन है ना, ऑनियन कैसे ग्रो करना है, उसके जो रूट्स है वो उसमें ग्रो होते हैं, देन वी आर गोइंग टू ट्रांसप्लांट इट इन द गमला, और ये सारी चीजें. सो दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. और एट द बिजनेस एंड जो है ना, वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी के साथ जो है चीजें चल रही. आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे मेरी चेंबर की जो मेंबर्स हैं खवातीन, कितनी खवातीन ने मुझे कॉल किया जब ये सारा साइकिल कोविड का चल रहा था, एंड रियली आई वाज हैप्पी टू यू नो गिव देम सम कंफर्ट. मैंने कहा यार सबके हालात ऐसे. सो बड़ी ही चेंजेस इस सिचुएशन ने भी हमारी जिंदगी में लाए हैं, और ये कि वी ऑल हैव टू मूव ऑन विद पॉजिटिविटी, एंड ये है कि हमें इन चीज़ों को आगे लेके चलना है. आई एम वेरी मच यू नो थैंकफुल टू यू आमना. हमेशा आप जो है, अभी हमने आपको कैच किया है, इस तरह हम आपको जाने नहीं देंगे. इंशाल्लाह अगले सेशंस में भी इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगी. थैंक यू सो वेरी मच. एंड माय लवली ऑडियंस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अराउंड. हमारा जो प्रीवियस, दिस इज आवर सेकंड सेशन, हमारा प्रीवियस सेशन भी प्लीज आप देख लीजिएगा, और अगले जो सेशंस आएंगे हम आपको अपडेट रखेंगे.
और आप तमाम ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते हैं. डू कमेंट एंड डू सजेस्ट अस टू डू बेटर. और इंशाल्लाह हम आपके साथ इन कांटेक्ट रहेंगे. हमारा तो ये भी प्लान है, अल्लाह ताला हमें मीर कारवां की जो टीम है उनके साथ मिलके कि इंशाल्लाह डाउन द रोड हम कुछ लाइव एग्जांपल्स जो कि बहुत पॉजिटिवली इन केसेस से निकल चुके हैं मेंटल हेल्थ के, वो भी आपके सामने लाएंगे. क्योंकि देखिए हमने ये स्प्रेड करना है, हमने बताना है कि ये चीज़ें जो है ये ट्रीटेबल है. ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप अपनी प्यारी सी जान के साथ जो है कहीं कोई जुल्म कर बैठे, जो कि आपके प्यारे, जो आपकी फैमिली है, आपका ख़ानदान है, आपका माशरा, उन सब के लिए एक डिप्रेसिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो. उसके लिए हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट करना है. और ये है कि इसके अलावा चूँकि आमना एक ज़ाहिर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, इफ़ एनीबॉडी who want to have consultation और आमना से कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी को जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन मीर कारवां की टीम के ऊपर. मैं भी अवेलेबल हूँ, आमना भी अवेलेबल है, और बैक एंड पे जो हमारी टीम है मीर कारवां की, वो भी अवेलेबल है. डू राइट टू अस प्लीज. आप अपनी चीजें शेयर किया करें, अपने दिल के अंदर ना रखें. शेयरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके प्यारों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर हाजिर होते हैं. आमना, थैंक यू सो वेरी मच. एंड मीर कारवां की टीम, आपका शुक्रिया कि आप मुझे भी मौका देते हैं कि मैं कुछ तकरीरों का मुझे शौक है, लेकिन ये कि मुझे बोलने का आपने इस प्लेटफॉर्म में मौका दिया. सो यू गाइज आर अमेजिंग. अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए. थैंक यू सो वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद.